हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा शक्ति के 48 नियम का तीसरा दिन है, जहाँ पे मैं आपको नियम नंबर 3 बताऊंगा। तो जो नियम नंबर 3 है वह यह है कि अपने इरादे छिपाकर रखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। विचार: आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं यह जाहिर ना होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर इन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो वे अपनी लक्ष्य की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफ़ी दूर तक ले जा सकते हैं और काफ़ी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शक्ति की कुंजी: ज़्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। वे अपने मन की बात तत्काल कह देते हैं। वे मौका मिलते ही अपने विचार प्रकट कर देते हैं। वे अपनी योजना और इरादों के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। वे ऐसा कई कारणों से करते हैं। पहली बात, अपनी भावनाओं और भावी योजनाओं के बारे में बातें करने की इच्छा बहुत आम और स्वाभाविक होती है। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। दूसरी बात, कई लोग यह मानते हैं कि ईमानदारी और स्पष्टवादिता से वे लोगों का दिल जीत लेंगे और अपनी भलमनसाहत को प्रमाणित कर लेंगे। वे बहुत मुगालते में रहते हैं। ईमानदारी दरअसल एक मोहतरा हथियार है। इससे कटता कम है, खून ज़्यादा बहता है। आपकी ईमानदारी से लोगों को चोट पहुंचने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि शब्दों को नाप तोल कर बोलें। बुद्धिमानी इसमें है कि लोगों से वही कहें जो लोग सुनना चाहते हैं। यह समझदारी नहीं है कि आप उन्हें वह कटु सच्चाई बता दें जो आप महसूस करते हैं या सोचते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने इरादों और भावी योजनाओं के बारे में खुलकर बता देते हैं, तो आपके बारे में कुछ भी छिपा ही नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग ना तो आपका सम्मान करेंगे, ना ही आपसे डरेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका लोग सम्मान नहीं करते या जिससे लोग डरते नहीं हैं, उस व्यक्ति के पास शक्ति कभी नहीं आती। अगर आप शक्ति चाहते हैं, तो ईमानदारी को एक तरफ रख दें और अपने इरादों का छिपाने की कला सीखें। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाएंगे, तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। इरादों को छिपाने की योग्यता के पीछे मानवीय स्वभाव की यह साधारण सी सच्चाई है। प्रायः हम देखने वाली चीज़ों पर भरोसा करते हैं। हम जो देखते हैं और सुनते हैं, उसकी सच्चाई पर हम संदेह नहीं करते हैं। अगर हम दिखने वाली चीज़ों के पीछे दूसरी चीज़ों के छिपे होने की कल्पना करेंगे, तो हम ना सिर्फ बहुत थक जाएंगे, बल्कि दहशत में भी रहेंगे। इस कारण इरादों को छिपाना तुलनात्मक रूप से ज़्यादा आसान हो जाता है। ऐसा लक्ष्य या उद्देश्य बताएं जिससे लोग प्रभावित हो जाएं। जरूरी नहीं है कि आपका असली लक्ष्य वही हो। जब आप उस लक्ष्य को लोगों की आंखों के सामने बार बार रखते रहेंगे, तो वे उसे उसी ही आपका असली लक्ष्य मान लेंगे। इरादों को छिपाने का एक तरीका यह है कि आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में लगातार बात करें, लेकिन वे आपकी असली इच्छाएं और लक्ष्य नहीं होने चाहिए। इस तरह आप एक पत्थर से 3 शिकार करेंगे। नंबर 1, आप दोस्ताना, निष्कपट और विश्वसनीय नजर आएंगे। नंबर 2, आप अपने इरादों को छिपा लेंगे। और नंबर 3, आप अपने प्रतिद्वंदियों को गलत दिशा में भेज देंगे, जिससे उनका समय बर्बाद होगा। ऐसे लोगों को गुमराह करने का एक और सशक्त औजार है झूठी निष्कपटता। लोग गलती से निष्कपटता को ईमानदारी मान लेते हैं। जब लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आप विश्वास करते हैं, तो इससे आपके शब्दों का वजन बहुत बढ़ जाता है। यागो ने इसी तरह ओथेलो को धोखा दिया था और उसे बर्बाद किया था। ऐसे लग रहा था कि यागो की भावनाएं सच्ची हैं, और ऐसा लग रहा था कि डेस्डेमोना की बेवफाई के बारे में उसकी चिंता निष्कपट है। ऐसे में ओथेलो उस पर अविश्वास कैसे कर सकता था? अगर आप यह मानते हैं कि धोखेबाज लोग हवाबाज होते हैं, जो बड़े-बड़े झूठों और अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियों से गुमराह करते हैं, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। सबसे अच्छे धोखेबाज वे होते हैं जो उदासीन और अदृश्य मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। वे जानते हैं कि अनावश्यक शब्दों और हरकतों से लोगों का संदेह तत्काल जाग जाएगा, इसलिए वे अपने लक्ष्यों को सामान्य जाने-पहचाने और मासूम शब्दों के पीछे छिपा लेते हैं। एक बार जब आप अपने जाने-माने शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों की सतर्कता को दबा नहीं देंगे, तो फिर उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा। और इन शब्दों के पीछे धोखा देने की इरादे हैं। अगर आपका नकाब जितना एकरूप होगा, आपके इरादे उतनी ही अच्छी तरह छिपे रहेंगे। नकाब का सबसे आसान रूप है चेहरे के भाव, और उदासीन और भावहीन चेहरे के पीछे हर तरह की विनाशकारी योजनाएं बनाई जा सकती है। इससे किसी को भनक भी नहीं लगेगी।
इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोग इस हथियार का इस्तेमाल करने में निपुण थे। कहा जाता है कि फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के चेहरे को देखकर कोई भी उनके दिल की बात नहीं समझ सकता था। बेरन जेम चाइल्ड ने तो पूरी जिंदगी इस बात का अभ्यास किया कि वे नकली मुस्कुराहटों और भावहीन चेहरों के पीछे अपने असली विचार छिपा लें। याद रखें, आपकी अपनी प्रभावशाली वाक्पटुता को छिपाने और भावहीनता का नकाब पहनने में धैर्य और विनम्रता की जरूरत होती है। इस तरह की नीरस नकाब को लगाकर निराश ना हो। अक्सर भावहीनता से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आप शक्तिशाली नजर आने लगते हैं। तस्वीर। भेड़ की खाल। भेड़ कभी अचानक हमला नहीं करता है। भेड़ कभी धोखा नहीं देते। भेड़ बहुत ही सीधी और आज्ञाकारी होती है। भेड़ की खाल पहनकर लोमड़ी बड़े आराम से मुर्गियों के दड़बे में घुस सकते हैं। विशेषज्ञ की राय। जो योग्य सेनापति शत्रु पर अचानक हमला करने का इरादा रखता है, वह अपने शत्रु को अपने इरादे की भनक भी नहीं लगने देता है। अपने उद्देश्य और अपनी प्रगति को छिपाएं या अपनी योजनाओं को तब तक प्रकट ना करें जब तक उनका विरोध करना संभव ना हो जाए। जब तक कि युद्ध पूरा ही ना हो जाए। युद्ध की घोषणा करने से पहले ही विजय हासिल कर ले। संक्षेप में उन सेनापतियों का अनुसरण करें जिनकी योजना सिर्फ उनके बर्बाद इलाकों को मालूम होती है, जहाँ से भी अपनी सेना लेकर गुजरे। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और उसको शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।